लेसन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये एक बहुत अहम मेथड है इस पूरे चैप्टर के अंदर। और जो थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेसन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो इसी से ड्राइव किया गया है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ है किताब में मौजूद है, उसका जो प्रूफ ड्राइव किया गया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया गया है, वो इसी मेथड से ड्राइव किया गया है। इस मेथड के अंदर 4 स्टेप्स हैं। आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। इसका जो प्रोसीजर है वो 4 स्टेप्स के ऊपर है। जो पहला स्टेप है, आपने ये मेक श्योर करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको उसका 1 होना जरूरी है। अगर वो 1 नहीं है तो कायम करें, बनाएं, उसको 1 बना दें। ये पहला स्टेप है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, इफ नॉट सो मेक इट। स्टेप 2, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना जरूरी है, और अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको हमने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड की तरफ। स्टेप नंबर 3, एड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा उसका हमने हाफ लेना है, उसका स्क्वायर लेंगे, उस क्वांटिटी को, उस चीज को, उस नंबर को, उस टर्म को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये स्टेप नंबर 3 है। बिल्कुल सिंपल है। कोएफिशिएंट जो x का होगा उसका हाफ लेंगे, उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। दोनों तरफ ऐड करना जरूरी है ताकि इक्वेशन में बैलेंस रहे। फिर स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। और स्टेप 4 के अंदर कुछ फार्मूले हैं जो हमने 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़े थे। तो जो फार्मूले हैं वो आपने माइंड में रखने हैं। फार्मूले किस तरह के हैं? पहला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। फिर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। बेसिकली इस फार्मूले के अंदर 2 फॉर्म है, एक है क्लोज फॉर्म और एक है ओपन फॉर्म। यहां पर इस तरह के सवालों में जहां कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई होगा, यहां से हम हमेशा ये किया करेंगे कि ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म में जाया करेंगे। तो ये 2 फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 के अंदर देखें, इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो देखें, गौर से देखें। तो ये हमारे पास, ये देखें, ये 7 है। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर हमने 1 लेकर आना है। तो 1 लेकर आने के लिए हम ये करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ ऑन बोथ साइड। तो देखें जरा, बिल्कुल सिंपल बात है। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर हमारे पास 7 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखें, 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। अब आप देख रहे हैं कि ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, देखें, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 1 ओवर 7 उसे शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो कर दें, कैसे करेंगे, देखें, एक्स स्क्वायर 2 ओवर 7x इक्वल टू 0 था, उधर ये माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखें, ये माइनस था, आगे जाकर प्लस हो जाएगा उस तरफ राइट हैंड साइड पर। तो देखिए क्या आंसर आएगा पर नेक्स्ट हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x इक्वल टू 1 ओवर 7। अब ये करेंगे
कि देखा जाए तो स्टेप 3 के लिए हमें ये करना ये पड़ेगा कि इसका हाफ लेकर, इसका हाफ वैसे क्या बनेगा देखें, 2/7 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो ये आएगा 2/7 इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि इसका हाफ बन जाएगा हमारे पास है 1/7। तो हमने करना ये है कि 1/7 का स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। ये बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखें ये 2/7x है, इसको अगर मैं यूं लिख दूं 2 इंटू एक्स इंटू 1/7, और इधर हमने 1/7 का स्क्वायर ऐड भी किया और इधर भी जो है ऐड करना पड़ेगा, ये कर दिया। दोनों तरफ हमने 1/7 का स्क्वायर ऐड कर दिया और मिड टर्म को एडजस्ट भी कर दिया ताकि फार्मूला बन जाए। तो कैसे लिखेंगे इसको, फिर देखें, इसको लिखेंगे x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1/7 प्लस ये आ जाएगा 1/49। आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन रहा है देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने क्लोज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखें जरा, उसको लिखें, लेफ्ट हैंड साइड क्लोज कर दें तो ये बन जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 49। ये देखें यहां पर 49 है, यहां 7 है, तो 7 का टेबल 7 टाइम जाएगा तो 7 प्लस 1 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहां कैसे लिखेंगे फिर इसको, इधर आ गया x प्लस 1/7 होल स्क्वायर और उधर एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 8/49। अब स्टेप 4 के लिए थोड़ा सा इसको और ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाए तो हमें स्टेप 4 करने में आसानी हो जाएगी। 8 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2/7 स्क्वायर। स्टेप 4 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 4 के अंदर ये होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर था और इधर है 2 स्क्वायर इंटू 2/7 स्क्वायर। अप्लाई कर दें दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो आप जानते हैं, आप 9th क्लास में सीख चुके हैं कि यहां पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहां पर रह जाएगा x प्लस 1/7 और ये 2 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2√2/7 और साथ में लगा देंगे प्लस माइनस। प्लस माइनस की रीजन आप जानते हैं। अच्छा अब क्या होगा, इस 1/7 को उठा के उधर ले जाएं तो -1/7 प्लस माइनस 2√2/7, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लें आप कि एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2√2/7। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब ये होगा कि जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2√2/7। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप्स को अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, फार्मूले अप्लाई किए,
जहां स्क्वायर रूट अप्लाई किया था हमने देखा कि कौन सी चीज रूट से बाहर आ सकती है, जिसका स्क्वायर होगा वो रूट से बाहर आ जाएगी, इसका स्क्वायर नहीं होगा यानी कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो रूट के अंदर रहेगा और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा। आंसर आ गया।